Hello बच्चों, let's read the question. The question says if fx equals to this function satisfies the hypothesis of Lagrange's theorem, then the value of a plus b m means a plus b m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें क्वेश्चन में. की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे हम? की कॉन्सेप्ट. सो Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है. इस थ्योरम में क्या होता है हमारे पास? Lagrange's थ्योरम. Lagrange's थ्योरम की कंडीशंस क्या होती है? एफ ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास कोई भी क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी पे. सो एट दैट इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे हमारा फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा. फर्स्ट कंडीशन होती है. सेकेंड कंडीशन क्या होती है? ऑन ओपन इंटरवल ए एंड बी पे हमारा एफ ऑफ एक्स क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा. ऑन क्लोज्ड इंटरवल कॉन्टिन्यूस होगा, ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल होगा. देन सच दैट देयर एग्जिस्ट सम c belongs to interval a and b such that f of c, f dash c आएगा हमारे पास f of b माइनस f of a डिवाइडेड बाय b माइनस a. Lagrange's थ्योरम की कंडीशंस ये होती हैं कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए. अब इसी को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्टली एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन पे वैल्यू कितनी है? 3. सो एट x इक्वल्स टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू 3. नाउ राइट हैंड लिमिट सॉल्व करें. एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट एक ही है. सो f ऑफ x विच इज इक्वल टू फंक्शन क्या होगा? दिस वन राइट हैंड लिमिट के लिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a. एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक करनी है वैल्यू, मीन्स x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे. सो 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस a विच इज इक्वल टू a. दैट इम्प्लाइज हमारा फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस वैल्यूज सेम होंगी f ऑफ 0 पे एट x इक्वल्स टू 0. सो एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू क्या थी? 3. लिमिट की वैल्यू कितनी थी हमारी फंक्शन की? इक्वल्स टू a. सो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3. अब नाउ 1 एंड 2 पे फंक्शन, नेक्स्ट 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा. 1 के लिए चेक करेंगे. अब नाउ एट x इक्वल्स टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होगी. लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं सबसे पहले. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का यूज करेंगे हम? माइनस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 1. सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 1. x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे. सो माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5. नाउ राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे सिमिलरली. राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? mx प्लस b एट x इक्वल्स टू 1. सो mx प्लस b एट x इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल टू m इंटू 1 प्लस b. सो m प्लस b. नाउ x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x को 1 पुट किया था. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? अब डेरिवेबल चेक करेंगे. फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट ओपन इंटरवल a एंड b पे. सपोज 1 पे चेक करते हैं हम. नाउ यहाँ पे फंक्शन वैल्यू b थी. सो m प्लस b. दैट इम्प्लाइज 5 इक्वल्स टू m प्लस b. एक कंडीशन ये आ गई हमारे पास. नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? डिफरेंशिएबल चेक करना है, मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा. एट x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यूज चेक करेंगे. सो फर्स्टली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन होगा हमारे पास दिस वन एंड राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए mx प्लस b. इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. सो d अपॉन dx माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए डी अपॉन डी एक्स, फंक्शन की वैल्यू एम एक्स प्लस बी। सो डेरिवेटिव कितना आएगा -2x प्लस 3 इक्वल्स टू एम, बी कॉन्स्टेंट है, बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। एम अब x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे बिकॉज x इक्वल्स टू 1 पे चेक कर रहे हैं। सो -2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू m, -2 प्लस 3 इक्वल्स टू 1 इक्वल टू m। m की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। अब m की वैल्यू को सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू क्या थी 5 इक्वल्स टू m प्लस b। m की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। अब a हमारे पास m की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई एंड a की वैल्यूज आ गई हैं। अब फाइंड आउट क्या करना था a प्लस b m की वैल्यू को। सो a प्लस b इंटू m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3, b की 4, m की कितनी आई है 1 विच इज इक्वल टू 7। वैल्यू आ गई हमारे पास a प्लस b इंटू m की वैल्यू कितनी आई है 7। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।